Hello everyone, hope all of you are doing well. Welcome to नित्या क्लाउड टेक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं पाइथन में, या डेटा फ्रेम क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। जैसे एक एसक्यूएल में टेबल होती है, लेट से कस्टमर टेबल है, तो उसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। तो रोज एंड कॉलम में हम डेटा दिखाते हैं। तो सिमिलरली हम पाइथन में कैसे बनाएंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमारी एक पांडास लाइब्रेरी होती है, इंपोर्ट पांडास। तो मैं उसको इंपोर्ट करूंगा और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडी से एलियास कर देंगे। तो अभी पहला मेरा जो प्रोग्राम है उसमें मैं बनाऊंगा कि ब्लैंक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने सिंपल इंपोर्ट किया पांडाज एंड उसको एलियास दे दिया पीडी। अब मैं एक वेरिएबल लूंगा डीएफ। डीएफ इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करा, प्रिंट डीएफ, कंट्रोल एस। मैं इसको रन करूंगा, हम नीचे आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट क्या आया, बेसिकली दिस इज एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी डेटा फ्रेम तो वही आ गया कॉलम, एम्प्टी इंडेक्स है। तो ये बेसिक प्रोग्राम है डेटा फ्रेम का कि बेस डेटा फ्रेम कैसे हम बनाते हैं पाइथन में। अभी हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था इसलिए ये ब्लैंक था। अब हम बात करते हैं, अगर हमको सिंपल एक प्रोग्राम बनाना हो, हमको सिंपल एक कुछ डेटा में पास कराना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल लूंगा डेटा इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट ले ली। लिस्ट में मैंने 3 वैल्यू पास करा दी, 10 20 30। लेट्स से कंट्रोल एस। अभी मैं रन करूंगा तो अभी सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो डेटा फ्रेम है उसमें कुछ पास नहीं कराया। अभी आप देख रहे होगे, अगर मैं ये वाला डेटा ये है, अगर ये मैं इसमें पास कराऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। डेटा, कंट्रोल एस। ओके, तो आपने देखा ये मेरा इंडेक्स हो गया एंड ये मेरा कॉलम हो गया। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 10 20 30, मैंने डेटा जैसे ही पास करा। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी इसमें कि इसमें जो कॉलम का नाम है वो जीरो आ रहा है। अब सपोज ये जीरो क्यों आ रहा है, मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। बट सपोज मुझे 2 कॉलम देने हो, या हाँ अभी एक कॉलम है, 2 कॉलम देने हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगाऊंगा एंड दोबारा से मैं लेट से 10 20 30 ही दे देता हूँ एज एन एग्जाम्पल। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस नहीं हुआ, ठीक। तो मेरा डेटा क्या आ गया, 0 1 2 बेसिकली। अब ये हम जब कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है एंड कॉलम का नाम दे रहा है 0 1 2। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक कोई टेबल है, लेट से एम्प्लॉय टेबल एसक्यूएल में। उसमें 3 कॉलम है, नेम, जॉब एंड देन सैलरी। ओके, अब हमको ये तीनों कॉलम चाहिए, नेम जॉब एंड सैलरी, एंड देन लेट से 2 हमको रो चाहिए। तो लेट से जॉन, जॉब इज क्लर्क एंड सैलरी इज $5,000। Similarly, let's say Mike, salary, job is manager, salary is $10,000। अब ये रिकॉर्ड अगर हमको प्रोग्राम प्रोवाइड करने हैं, ये लोग अगर हमको ये आउटपुट चाहिए बेसिकली, तो हम इसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो डेटा में जैसे आपने मेंशन किया, हमारा नेम जो होगा वो जॉन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जॉन। जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होंगी वो कोट्स में आएगी। एंड जॉब, जॉब हमने लिखी थी एक
जो वैल्यू होगी उसके बाद इसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा प्रॉपर आप लोगों के लिए ये रहेगा देखने में। तो जॉन, नेम, एंड देन जॉब, तो जॉब हमने क्लर्क लिखा था, क्लर्क, एंड देन सैलरी, सैलरी लेट से 2000, हमने 5000 लिखा था, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉमा लगा के अगर मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, ये तो मेरा एक हो गया रो, दूसरी अगर रो चाहिए तो सी कंट्रोल भी, तो दूसरा मेरा था माइक, एंड देन मैनेजर, एंड सैलरी थी 20,000। ओके, अब कंट्रोल एस। ओके, अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो हमारा आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट द कॉलम नेम। अगर आप देखोगे हमने ये लिखा था जॉन क्लर्क एंड 5000, माइक मैनेजर एंड 10,000। ओके, तो अगर हम डेटा पास करा रहे हैं अपने डेटा फ्रेम में, एंड हम बाई डिफॉल्ट अगर हम कुछ पास नहीं करा रहे कॉलम का नेम, तो बाई डिफॉल्ट वो 0 1 2 लेगा। अगर आपके मान के चलो 10 कॉलम होगा तो वो 9 तक लेगा, 0 1 2 3 4 5, लाइक दिस। अगर हमको कॉलम नेम पास कराने हैं तो उसका एक तरीका है, यहाँ पे हम डेटा के बाद लिखाएंगे कॉमा, एंड देन लिखेंगे कॉलम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम नाम देंगे बारी बारी से। तो हमारा जो पहला नाम होगा लेट्स से नेम था, ओके, एंड सेकंड जो था वो जॉब था, एंड थर्ड जो है वो सैलरी। ये एक्चुअली पाइथन का इंटरप्रेटर में हेल्प के लिए ओपन हो जाता है, कंट्रोल एस। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देखिए सेल इज नॉट डिफाइंड, लेट मी चेक, ऐसा क्यों हुआ, नेम जेब सेल, नेम एंड देन जॉब एंड देन सेल, सैलरी कीवर्ड तो नहीं है, सैलरी आई थिंक एक कीवर्ड की वजह से इसने नहीं लिया हो, या कोई फंक्शन से क्लैश कर रहा हो, तो हमने सैलरी नाम दिया, तो ये देख लीजिए आप, नेम, जॉब एंड सैलरी, तो ये तीनों वैल्यू है। तो सिंपली इसी तरह से हम लेट से हमको और भी रोज या ये चाहिए तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, अब मान के चलो ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने, हाँ एडिट चीज कर देता हूँ, आप दोबारा से रन करोगे तो सेम होगा। तो इसको करने का एक और तरीका है, वैसे तरीके तो बहुत हैं, पाइथन में 4 5 तरीके से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं, बट जो दो कॉमन तरीके हैं एक तो ये है, एक और तरीका है वो मैं यूज करके बताता हूँ आप लोगों को। ये तो हम हमारे काम का नहीं है, तो हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब एक और के लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ और लेट्स से df1.py नाम दे देता हूँ। ओके, तो दूसरा तरीका क्या है जो डेटा फ्रेम बनाने का, अगेन लाइब्रेरी वुड बी सेम, import pandas as pd। ओके, नाउ अगेन df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड अगर हम कुछ पास नहीं कराएंगे तो जो हमारा वैल्यू है वो आप लोगों को पता ही है, ब्लैंक प्रिंट होगा, प्रिंट df। ओके, कंट्रोल एस, देख लीजिए, है ना। अब जो दूसरा तरीका है वो डिस्कस करते हैं हम, डेटा इक्वल्स टू, अब मैं वैल्यू बेसिकली कर्ली ब्रेसेस में रहूंगा, तो कर्ली ब्रेसेस में जो मेरा लिस्ट है नेम, ओके, तो जो मेरे नेम है वो क्या क्या थे, मेरे नेम था जॉन,
एंड सेकंड नेम था माइक, नेम था। और हाँ, माइक, सेकंड नेम था माइक। ओके, so this is my first column, and the second column is job, job, and then ये, तो दिस इज द सिंटेक्स बेसिकली। जॉब मेरी क्या है? क्लर्क एंड मैनेजर। थर्ड कॉलम है सैलरी, सैलरी, एंड सैलरी इज बेसिकली 5,000 एंड देन 10,000। ओके, सो नाउ दिस इज डन। एंड अब जैसा कि आपको पता है, मैंने ये डेटा फ्रेम बना दिया, तो अब मुझे ये, हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था, अब मुझे ये डेटा पास कराना होगा। तो हम ये पास करा देते हैं। by let me close this, why it is coming again and again, डेटा। ओके, हमने ये डेटा जो ऊपर बनाया था वो पास करा दिया, Ctrl+S, एंड अब हम इसको रन करते हैं। सिमिलरली नेम, जॉब एंड सैलरी। तो बेसिकली दिया मल्टीपल पेज, बट इस वीडियो में और जो कॉमन सिनेरियो है उनमें हम इन दो तरीकों से यूज करते हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ओके, सो गाइज, इस वीडियो में मुझे केवल डेटा फ्रेम वाला पार्टी डिस्कस करना था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।